ये रघुनाथगंज बाईपास नेशनल हाईवे 130 की दुर्दशा है। ये आवारा पशु यहाँ पे हर दिन हाईवे जाम करते हैं और इनका कोई संरक्षण लेने वाला नहीं है कि इनको कहाँ व्यवस्थित किया जाए, कहाँ क्या किया जाए। ये रघुनाथगंज हाईवे है, रीवा बनारस रोड है। ये यहाँ हर दिन इसी तरीके से मवेशी, ये देख लिया जाए, इस तरीके से हर दिन मवेशी यहाँ पे आकर के और जाम लगा देते हैं। इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इनका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है कि इन मवेशियों का कहीं भी किसी प्रकार से संरक्षण किया जाए। यहाँ इतने गौशाला बने हुए हैं, फिर भी यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। ये किसानों को परेशान करते हैं, किसानों की फसल खराब करते हैं। इस तरीके से ये मवेशियों का जमावड़ा, इतना मवेशी यहाँ पे हैं, हर जगह इतने मवेशी यहाँ रहते हैं। और ये कुछ दिन में यहाँ हाईवे में रहते हैं और शाम को किसानों की फसल को खराब करते हैं अपना पेट भरने के लिए। इस तरीके से ये मवेशियों की व्यवस्था की जा रही है। गौ रक्षा के नाम पर गौशाला बने हुए हैं, शासन इतना पैसा खर्च करती है और वो पैसा कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। गौशाला कहाँ है, कोई जवाब नहीं है। रीवा मऊगंज के दोनों जिला का मिला करके लगभग 100 से ऊपर गौशाला होंगे। रीवा जिला में 2 बहुत बड़े बड़े गौशाला हैं, एक बसामन मामा और दूसरा अभी बना हुआ है हिनौती में। 1305 एकड़ जमीन लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है। पर ये मवेशी यदि यहाँ इस तरीके से हैं तो किसके लिए बनाया गया है, ये जवाब कौन देगा, ये किसकी जवाबदेही होती है। शासन की व्यवस्था ये इस तरीके से है, उनकी व्यवस्था की पोल खोलती है ये व्यवस्थाएं शासन की। आवारा पशु इस तरीके से पूरे हाईवे को जाम करे। और ये नेशनल हाईवे है, यहाँ आने जाने में भारी भरकम वाहन काफ़ी दिक्कत उनको होती है। इस तरीके से किसानों को नुकसान होता है। मैं किसी यहाँ पे इंसिडेंट होता रोड में किसानों से बात करता हूँ इस विषय में। जी, क्या नाम भैया आपका? लाल बहादुर पटेल जी, ये क्या कहेंगे इस विषय में आप? अब शासन प्रशासन इनके व्यवस्था करे। रोड में है, रोड में पब्लिक एक्सीडेंट हो के मर रही है, से किसान तबाह होगी। अब रात भर मनी गोरुआ ताकत किरबो से खबाबे जीव बचावे, का करे मनी किसानी में। रोज 2-4 कटता और रोज 2-4 बेचारे मरी जात हम मवेशी। इनकर कोनो शासन के द्वारा कोनो बने कोई सुनवाई नहीं। ये दर कहीं के ले आवा कहाँ बेड़ावा ले जब लइकन तुम डंडे डंडे मारी करिया घायल हो गया पुरवैया बाहर तहसील में लग गए सल का गोरू डंडे डंडा मारी तले आके गोरू यहाँ पुन कही रहे का करी छोड़ के भगिया आए। अब देखी ना किसान जी। काका क्या नाम है आपका? नेत्रकरण पटेल जी, क्या कहेंगे इस विषय में आप? रोज की 4 मारता हूँ, कल परसों उनके एक्सीडेंट हुआ, इन्हीं के कारण से एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ, मवेशी के कारण से एक्सीडेंट हुआ। बनारस साइड से रही है, गांव के पुला साइड से। एक मवेशी को बचावे कि 5 जने मरल है बतावा। अब देखी ना बड़े सुबह, अब देखी पहले गुरुओं का झंडे तो देखी करती है। इस तरीके से मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हर आए दिन घटना घटती है और प्रशासन के द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जाता कि इनको कहीं संरक्षित किया जाए। और इनको इसके नाम पर शासन खर्च करती है। गौशाला बना हुआ है, इनकी व्यवस्था के लिए पैसा आता है और कहाँ जाता है ये कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राम नरेश पटेल। क्या कहेंगे इस विषय में आप? अरे भाई पूरी खेती जो चौपट कर रहे हैं, कम से कम 500 मूड़ा डेली एक तो मर भी रहे हैं। हाँ।
शासन ध्यान नहीं दे रहा, रोज कोई एक्सीडेंट हो जाता, गाय से लड़ जाता, कोई बड़चड़ा से लड़ रहा है। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं किया? शिकायत की है, वहाँ बोलते हैं कि जगह नहीं ले जाते हैं गौशाला, तो अभी ले गए थे तो वापस कर दिए। एक गाड़ी हम डग्गे में अपना भाड़ा लगा के ले गए, माल वास होता वहाँ तो वापस कर दी, कहीं कोई जगह नहीं। चलिए वही सूचना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री जी आ रहे थे जी। तो अभी ठंडी में ही सूचना हुई थी, जितना गाँव जो सरपंच है तो जितना जो गोरू रोड में दिखे हाँ। वही उतना ले जाए के जो जहाँ आदमी मरता है उसी में बंद कर दिए। जब मुख्यमंत्री महोदय जब फिर चले गए तो इसके बाद फिर छोड़ दे, बोले हमारा काम हो गया, इतना किए थे बस। इसके बाद नहीं, इसके बाद कोई नहीं। मुख्यमंत्री महोदय जा रहे थे मऊगंज में तो सरपंच जो रहे तो सरपंच पुलिस जितनी माने रोड के ऊपर पुलिस से भी न दिखे सरपंच को कि हाँ के जानवर यहाँ पर है, बिल्कुल बस उतना। उसी दिन 2 दिन व्यवस्था हुई, एक ही बात नहीं थी। बिल्कुल। इस तरीके से यहाँ जमीनी हकीकत है, दिखावे की दुनिया है और कोई प्रशासनिक अमला यहाँ से निकलता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी हो, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ सब व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब उनके जाने के बाद फिर से स्थिति वही हो जाती है। यहाँ ये स्थिति है, हर आए दिन एक्सीडेंट होता है, कोई न कोई लंबी घटना घटती है। अभी 3-4 दिन पहले ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ घटना घटी है, 2 गाड़ी आपस में भिड़ गई है इनको मवेशियों के ही चक्कर में। तो ये इस तरीके से दुर्दशा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कब तक इस तरीके से भ्रष्टाचार चलता रहेगा, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। नमन न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी वीडियो आपको तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।